लाओ मेरे भाई, क्वेश्चन ही पढ़ते रहोगे, कंसेप्ट मत पढ़ना कभी, है ना। एक सेकंड रुक जाओ, मैं यार थक गया चीखता चीखता, आप कह रहे हो क्वेश्चन लाओ। भैया क्वेश्चन भी आ जाएंगे, टेंशन वाली बात क्या है, रुक तो जाओ। मैंने कहा मेरे पास 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अगर मैं केस 1 की बात करूं, केस 1 में क्या होता है, केस 1 में हमारे पास मान लो दे देगा 25 जून 2007 को यदि हमारा संडे है, तो हमसे पूछेगा ये बताओ 25 जून 2017 को कौन सा दिन होगा, बताओ सारे के सारे। और केस सेकंड क्या होता है, अगर मैं केस सेकंड की बात करूं, हमसे बोलेगा 25 जून 2007 को यदि मेरा संडे है, तो मुझे यह बताओ 4 अगस्त 2007 को कौन सा दिन होगा। समझना क्वेश्चन में क्या अंतर है। एक केस में हमारे पास वर्ष क्या होते हैं, अलग होते हैं, वर्ष अलग होते हैं। और केस सेकंड में क्या होता है, वर्ष हमारे पास सेम होते हैं, बस ये अंतर है। ये 2 केस बनते हैं हमारे पास, स्क्रीन पर देख लो। अब अगर आपको ऑड डेज या विषम दिन पता है तो आप आसानी से दे पाओगे इसका आंसर। इस क्वेश्चन को करने का तरीका देख लो। पहले अगर मैं केस 1 की बात करूं तो सबसे पहले हमें निकालना होता है ऑड डेज या फिर विषम दिन। अब ये ऑड डेज या विषम दिन निकालते कैसे हैं, अगर मैं ऑड डेज या विषम दिन की बात करूं तो ऑड डेज या विषम दिन हम कैसे निकालते हैं, ऑड डेज या विषम दिन निकालते हैं, इन दोनों का अंतर निकाल दो। अगर मैं इन दोनों के अंतर की बात करूं, प्लस में 2007 से 2017 तक टोटल लीप ईयर या फिर लीप वर्ष कितने हैं, टोटल लीप ईयर या फिर टोटल लीप वर्ष कितने दिए हुए हैं। मैंने कहा सन 2007 से 2017 तक कितने वर्षों का अंतर है, आप बोलोगे 10 साल का अंतर है। प्लस लीप ईयर कितने आए होंगे, आपने कहा सन 2007 के बाद एक 2008 आया होगा, ठीक है, एक 2012 आया होगा और एक 2016 आया होगा। टोटल मेरे पास 3 लीप ईयर आए होंगे। मैंने कहा चलो ठीक है 3 लीप ईयर आगे क्या, आपने कहा जितने लीप ईयर आए हैं इन्हें ऐड कर दो, 10 और 3 13। मैंने कहा ऑड डेज या विषम दिन निकालना है, आपको मैंने कहा था ऑड डेज या विषम दिन 7 से भाग कर दो। यदि मैं 13 को 7 से भाग करूंगा शेष कितना बचेगा, मेरे पास बचेगा 6। प्लस का आएगा या माइनस का, यह कैसे पता लगे गुरुजी, अगर मैं 2007 से 17 की तरफ जा रहा हूं तो इसका मतलब प्लस कर रहा हूं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। और जब मैं संडे में प्लस का 6 करूंगा या फिर संडे में जब मैंने प्लस का 6 करा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सैटरडे इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये वाली चीज, क्लियर है या एक और बार समझाना पड़ेगा, क्लियर है या दोबारा समझाना पड़ेगा, कमेंट कर देना। फिर से समझेंगे कंसेप्ट सारे के सारे। सबसे पहले हम देखते हैं 2007 और 2017 के बीच का अंतर कितना दिया हुआ है। फिर हम देखते हैं 7 से लेकर 17 तक कितने लीप वर्ष आए होंगे, दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने के बाद 7 से भाग करेंगे, क्यों, विषम दिन निकालना है। अगर हम वर्षों में आगे की तरफ जा रहे हैं तो ये प्लस का होगा, अगर पीछे की तरफ जा रहे होते तो माइनस का होता, ठीक है। एक बार और समझ लेते हैं, ठीक है। अगर मैं एक और बार समझू, क्वेश्चन देखना एक और, मेरे पास दिया हुआ है 13 मई 1996 को यदि हमारा मंडे है, मान लेते हैं, हमें नहीं पता क्या है, हमने मान लिया क्या है, मंडे है या फिर सोमवार है, तो मुझसे पूछेगा ये बताओ 13 मई सन 1997 करते हैं,
ताकि आपको थोड़ी दिक्कत ना हो। 13 मई सन 2007 में कौन सा दिन होगा? सन 2000 से ही करो ताकि आप लोग थोड़ा सा चीजों को समझ पाओ। 6 कर देते हैं, यहां पर कर देते हैं 26। ठीक है, 13 मई 2006 को यदि हमारा, ठीक है, मैंने कहा सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा? सबसे पहले मुझे देखना है यदि हमारे पास डेट सेम है, मंथ सेम है, लेकिन ईयर क्या है हमारे पास अलग है। अगर हमारे पास वर्ष अलग है तो हम कहेंगे ये मेरा केस फर्स्ट का क्वेश्चन है। और केस फर्स्ट के क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम ऑड डेज या विषम दिन निकालते हैं। अब ये विषम दिन कैसे निकालते हैं? विषम दिन निकालते हैं हमारे पास 2026 से 2006 के बीच का अंतर। क्या निकालते हैं? 2006 से 26 के बीच का अंतर। वर्ष 2026 और 2006 के बीच कितने वर्षों का अंतर है? प्लस में हमें देखना होता है लीप ईयर या फिर लीप वर्ष। मैंने बात करी है अगर लीप ईयर या फिर लीप वर्ष की, तो हम क्या देख रहे होते हैं? हम देख रहे होते हैं हमारे पास सन 2006 से लेकर 2026 तक हमारे कितने लीप ईयर आ चुके हैं। मैंने चेक करना शुरू करा, इन दोनों का जब मैंने अंतर निकाला तो कितना आया? 6 में से 6 गया 0, 2 में से 0 गया 2, 0 का 0, मेरे पास अंतर आ गया 20 वर्षों का। कितना आ गया? 26 में से 6 गए, 20 वर्षों का अंतर तो ये आ गया। प्लस मैंने करा लीप ईयर कितने आएंगे। लीप ईयर देखने के लिए आपको मोटी सी नॉलेज होनी चाहिए। 2006 के बाद हमारा लीप ईयर कौन सा आया होगा? 2008 आया होगा। 2008 के बाद कौन सा आया होगा? 12। 12 के बाद 16 आया होगा, फिर 20 आया होगा, फिर 24 आया होगा। टोटल कितने आए हैं? 1 2 3 4 5। टोटल मेरे पास 5 लीप वर्ष आ गए। अगर मैं इनको ऐड करूं तो मेरे पास कितना आएगा? 25 आ गया। अगर मैं ऑड डेज की बात कर रहा हूं, ऑड डेज होता है 7 से भाग करने पर जो शेष बचेगा। मैंने 25 को कितने से भाग करके देखा? 7 से। 7 × 21 प्लस का 4 25। यहां पर कितना बचा? 4 बचा। अब ये प्लस का आएगा या माइनस का? यदि मैं 2006 से 26 की तरफ जा रहा हूं तो मुझे पता है मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूं, और यदि मैं आगे की तरफ जा रहा हूं इसका मतलब मैं प्लस करूंगा। और जब मैं मंडे में प्लस का 4 ऐड करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा? फ्राइडे या फिर शुक्रवार इसका राइट आंसर आएगा। कैसे भैया अलग अलग आंसर आ रहे हैं सबके? फ्राइडे या शुक्रवार। ठीक है, क्लियर है तो आगे चलें। थर्सडे कैसे आ गया? मंडे में ऐड करो ना 4, संडे नहीं है भैया, मंडे है। ध्यान से देखो कितने वर्षों का अंतर था? 4 वर्ष, 20 वर्षों का अंतर था। लीप ईयर कितने आए? 2006 के बाद अगला लीप वर्ष मेरा 2008 आया होगा, 2012 आया होगा, 2016, 2020, 2024 और 2028। लेकिन मुझे पता है 2026 तक ही जाना है, तो 2028 को तो हम लेंगे नहीं। टोटल 1 2 3 4 5 5 हमारे लीप वर्ष आ गए। 20 और 5 25 को जब 7 से भाग करा, 7 × 21, 4 शेष बचा। प्लस का आएगा या माइनस का? हमें यहां से पता लगा प्लस का 4, मंडे में 4 ऐड करा, फ्राइडे। क्लियर है? आगे चलें। ठीक है, अगर क्लियर हो तो आगे चलें। क्लियर, ऑल क्लियर। ऑल क्लियर है तो अब इसका आंसर देंगे सारे के सारे, फिर आपको टाइप 2 कराता हूं। ये क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में आ रखा है। क्वेश्चन को देखो सारे के सारे। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? सभी उम्मीद करूंगा सारे बच्चे आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है 29 नवंबर 2018 को हमारा गुरुवार है। 29 नवंबर 2018 को हमारा क्या है? गुरुवार या फिर थर्सडे दिया हुआ है। हमसे पूछा है ये बताओ 29 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होगा? 29 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होने वाला है? कमेंट करके बताओ।
ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम कहेंगे हमारे पास वर्ष क्या है, अलग अलग हैं। अगर ये अलग अलग हैं तो ये हमारा केस 1 का क्वेश्चन है। और यदि ये मेरे केस 1 का क्वेश्चन है तो केस 1 के क्वेश्चन में मैं क्या करता हूं, केस 1 के क्वेश्चन में मैं हमेशा देखता हूं सबसे पहले ऑड डेज निकालना है। अगर मैं ऑड डेज निकालने बैठा या फिर मैंने विषम दिन निकालना शुरू करा तो ऑड डेज या विषम दिन क्या हो जाएगा, आप कहोगे ऑड डेज या फिर विषम दिन की यदि मैं बात करूंगा तो मुझे देखना है 18 से 21 तक कितने वर्षों का अंतर है। हमने देखा 18, 19, 20, 21, हमारे पास अंतर कितना आ गया, अंतर 3 वर्षों का आ गया। प्लस में मैंने देखा लीप वर्ष कितने हैं, मेरे पास 18 से 21 तक 3 वर्षों का तो अंतर आ गया। लीप वर्ष की बात करूंगा तो 2018 के बाद केवल एक लीप वर्ष आएगा 2020, तो मेरे पास लीप वर्ष कितने आए, 1। दोनों को ऐड करा कितना आ गया मेरे पास, 4। प्लस का आएगा या फिर माइनस का, मैंने कहा यदि 18 से 21 की तरफ जा रहा हूं तो ये होगा प्लस का। अगर प्लस का है तो हमने कहा प्लस का 4 कर दो। और गुरुवार में जब मैं प्लस का 4 करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, गुरु के बाद शुक्र, शनि, रवि, सोम, तो मेरा आंसर आ जाएगा सोमवार विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बताओ क्लियर है, क्लियर है? क्या आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो नंबर ले पाओगे? अब अगर कल को एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो नंबर उड़ा पाओगे, नहीं उड़ा पाओगे? ये संडे प्रियल राठौड़ अभी भी गलत आंसर दे रही हैं। प्रियल बेटा अभी भी गलत आंसर दे रहे हो। गुरुवार में 4 ऐड करोगे तो उंगलियों पे ऐड कर लिया करो, गुरुवार के बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार। ठीक है, दे दोगे आंसर? अगला क्वेश्चन देखें। वेरी गुड। अगर आपको यह चीज क्लियर है तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, अगर मैं बात करता हूं केस सेकंड की। केस सेकंड हमारे पास क्या है, केस फर्स्ट के अंदर मैंने आपको कहा हमारे पास वर्ष अलग होते हैं, लेकिन केस सेकंड में